श्री कृष्ण कहते हैं, किसी के बारे में बुरा सोचकर अपने वक्त और कर्म को खराब मत करो। जो भी करेगा वो उसके कर्मों में लिखा जाएगा। जब तुम चार लोगों के बीच बैठकर दूसरों की बुराई करते हो तो याद रखो कि तुम्हारे उठने के बाद वही लोग तुम्हारी चर्चा करेंगे। दुनिया परेशान है सुख की तलाश में, लेकिन कोई ये नहीं समझता कि सच्चा सुख केवल संतोष से आता है। जब तक संतोष नहीं होगा तब तक कितनी भी बड़ी खुशी अधूरी ही लगेगी। काबिल लोग ना किसी से दबते हैं और ना किसी को दबाते हैं। उन्हें जवाब देना आता है, लेकिन कीचड़ में पत्थर फेंकने से बचते हैं। ऐसे लोग अपनी गरिमा बनाए रखते हैं। जीवन में एक ऐसा इंसान होना चाहिए जो तुम्हें बिना शर्त समझे और तुम्हारे सुख दुख में साथ खड़ा हो। रोटी पर घी और नाम के साथ जी लगाने से स्वाद और इज्जत दोनों बढ़ जाते हैं। इसी तरह जीवन में सीधा सच और साफ बोलने का नियम अपनाओ। जो सच्चे होंगे वे तुम्हें समझेंगे और जो नाम के होंगे वे खुद दूर हो जाएंगे। इससे पहले कि हम इस विषय को गहराई से समझे, आपसे अनुरोध है कि इस वीडियो को अंत तक देखें। यदि आपको हमारा ये प्रयास पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और नीचे कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण अवश्य लिखें। साथ ही अगर आपने हमारे चैनल कृष्णा बोध 14 को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन जरूर दबाएं ताकि हमारी हर नई प्रेरणादायक वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए दोस्तों, इस सकारात्मकता से भरे सफर की ओर बढ़ते हैं। भाव अच्छे हो, कर्म सही हो, लेकिन मन गलत हो तो रिश्ते कभी टिकते नहीं। जैसे खारा पानी अच्छी जमीन पर फूल नहीं खिलने देता। औरत को सम्मान देना सबसे बड़ा उपहार है। पहला प्यार मां से शुरू होता है। भरोसा चाहते हो तो खुद भी दूसरों पर भरोसा करना सीखो। सच्चा प्यार वह है जो केवल एक तरफा ना हो, बल्कि दोनों ओर से समान हो। किसी की आदत लगने में वक्त नहीं लगता, लेकिन आदत खत्म करने में उम्र लग जाती है। नाराजगी को इतना गहरा मत बनाओ कि भविष्य में समझौते की कोई गुंजाइश ना रहे। तारीफ चंदन की तरह है, इसे दूसरों पर लगाओ तो तुम्हारे हाथ भी महक उठेंगे। जो समझते हैं वे तुम्हारी खामोशी में भी अर्थ ढूंढ लेंगे, और जो नहीं समझते वे तुम्हारे जज्बातों का भी मजाक उड़ाएंगे। जो व्यक्ति तुम्हारी खुशी में अपना दर्द भूल जाए, उससे बड़ा प्रेम तुम्हारे लिए कोई नहीं कर सकता। जिंदगी एक तमन्नाओं का गुलदस्ता है। कुछ तमन्नाएं महकती हैं, कुछ मुरझा जाती है और कुछ खो जाती है। खुद को बेहतर इंसान बनाओ। ऐसा करने से दुनिया में एक बुरा इंसान कम हो जाएगा। भरोसा करो, लेकिन सावधानी के साथ, क्योंकि कभी कभी अपने ही दांत जीभ को काट लेते हैं। जीवन में चाहे कितनी भी ऊंचाई क्यों ना हासिल कर लो, लेकिन अपने मूल्यों और विनम्रता को कभी मत छोड़ो। यही तुम्हारे चरित्र की असली पहचान है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब भी तुम मुझे अपने आसपास महसूस करना चाहो, अपनी आंखें बंद करो और दिल से याद करो, क्योंकि मैं तुम्हारे विश्वास में हमेशा मौजूद हूं। रिश्ते तभी टिकते हैं जब दोनों पक्ष अपने प्रयासों और भावनाओं का आदान प्रदान करते हैं, एक दूसरे को समझते हैं और हमेशा साथ रहते हैं। चाहे जो भी परिस्थितियां हो, अगर तुम अपनी उम्मीदें भाग्य से ज्यादा रखोगे तो वो तुम्हें निराश ही करेगा। कर्म में विश्वास रखो, क्योंकि तुम्हें हमेशा अपनी अपेक्षाओं से ज्यादा मिलेगा। बेशक हमेशा बेहतर से बेहतर की तलाश करो, लेकिन जब नदी मिल जाए तो समंदर की तलाश मत करो। जीवन में पैसों और पावर से ज्यादा स्वभाव और रिश्तों को महत्व देना चाहिए। अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए सोचो कि तुम क्या कर रहे हो, ना कि ये कि तुमसे क्या हो रहा है। अलग कुछ करके दिखाना हमेशा मूल्यवान होता है, क्योंकि अधूरी ख्वाहिशें हमें जीने का असली मजा देती है। अगर मान और सम्मान की लड़ाई में कभी अकेले रहना पड़े तो अकेले रहो, लेकिन कभी खुद को टूटने मत देना। अपने सम्मान को बनाए रखो, क्योंकि जब तुम खुद का सम्मान करोगे तभी दूसरों से सम्मान पा सकोगे।
जो लोग तुम्हारे संघर्ष को समझते हैं वही तुम्हारी सफलता की असली कदर करते हैं। दूसरों के लिए तुम बस एक भाग्यशाली व्यक्ति हो, लेकिन जो तुम्हारे संघर्ष को जानते हैं वे तुम्हारी कामयाबी का सही मूल्य समझते हैं। जितना कम तुम चीजों की परवाह करोगे उतना ही खुश रहोगे। कितने भी अच्छे कर्म कर लो, तारीफ हमेशा श्मशान में ही होती है, क्योंकि असल सम्मान कभी सही समय पर ही मिलता है। धूप में पकाई हुई चीजें वास्तव में कीमती होती है, जैसे अंगूर से ज्यादा किशमिश की कीमत होती है। रिश्तों में लूटने वाले भी होते हैं जो हमें तब दिखते हैं जब हम सबसे कमजोर होते हैं। बुरा वक्त वो राजू है जो हमें अपने अपनों का सही मूल्य दिखा देता है। अक्सर हमें अपनों का एहसास उनके चले जाने के बाद होता है, इसलिए समय रहते उनके कद्र करना सीखो। सुरुचिपूर्ण व्यवहार रखो, क्योंकि चेहरे तो फिल्टर से चमक सकते हैं, लेकिन दिल को चमकाने के लिए सच्चाई और अच्छाई की जरूरत होती है। यदि तुम चाहते हो कि लोग हमेशा तुम्हारे बारे में अच्छा कहें तो सबसे पहले अपना नाम अच्छा रखो। दूसरा कोई रास्ता नहीं है। कभी मत भूलो कि बातें हमेशा मीठी होती है, लेकिन सच्चे इंसान की बातें कभी कड़वी हो सकती है। ये जरूरी नहीं कि तुम अच्छे हो तो हर कोई तुमसे प्यार करेगा, बल्कि इसका मतलब यह है कि लोग तुम्हारा इस्तेमाल ज्यादा करेंगे। कुछ लोग इतने स्वार्थी होते हैं कि वे रिश्तों को भी तराजू में तौलने लगते हैं। रिश्ते बनाते वक्त दो तरह के लोगों से हमेशा बचो। एक वे जो हमेशा बिजी रहते हैं और दूसरे वे जो घमंडी होते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, समय की मार से गुजरना कठिन होता है, लेकिन ये तुम्हें एक नया स्वरूप भी देता है। जब तुम किसी चुनौती का सामना करते हो तो तुम्हारे भीतर की शक्ति प्रकट होती है। इसीलिए घबराने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि हर कठिनाई के पीछे तुम्हारे लिए एक नया अवसर छिपा होता है। कुछ लोगों को खो देना कई बार बहुत कुछ पा लेने जैसा होता है। जो लोग तुम्हारे जीवन में केवल स्वार्थ के लिए थे, उनका चले जाना तुम्हें हल्का कर देता है। ये मत सोचो कि वे चले गए, बल्कि ये देखो कि उनके जाने से तुम्हें अपने जीवन को सही दिशा में ले जाने का अवसर मिला है। जिंदगी उन्हीं को हमेशा याद रखती है जो मुश्किल समय में साथ देते हैं और जो कठिन वक्त में साथ छोड़ देते हैं। दोनों ही महत्वपूर्ण है। एक तुम्हारे जीवन की नींव मजबूत करता है और दूसरा तुम्हें सिखाता है कि किस पर भरोसा नहीं करना चाहिए। किसी से बेहतर बनने की दौड़ में मत उलझो। ये मायने नहीं रखता कि तुम किसी से आगे हो या पीछे, बल्कि ये महत्वपूर्ण है कि तुमने किसी के लिए क्या अच्छा किया। सच्ची श्रेष्ठता दूसरों की मदद करने में है, ना कि केवल अपनी उपलब्धियों पर गर्व करने में। बहुत अधिक सीधा होना भी सही नहीं है। सीधे पेड़ को सबसे पहले काटा जाता है, जबकि टेढ़मेढ़े पेड़ को छोड़ दिया जाता है। ईमानदारी और सरलता मूल्यवान है, लेकिन यदि वे तुम्हें कमजोर बना रही हैं, तो अपनी अच्छाई की रक्षा करना भी सीखो। दिल की नफरत दिमाग की झूठी मोहब्बत से बेहतर है। सच्ची भावनाएं हृदय से आती है, लेकिन स्वार्थी प्रेम केवल छलावा होता है। जिन रिश्तों में सिर्फ अवसर की तलाश होती है, वे कभी टिकते नहीं। इसीलिए अपने दिल को उन लोगों के लिए खुला रखो जो निस्वार्थ भाव से तुम्हारे साथ है। लोगों को पहचानने की कोशिश मत करो, क्योंकि यहाँ हर कोई अपनी जरूरतों के अनुसार अपना चेहरा बदल लेता है। जो लोग आज तुम्हारे साथ हैं, वे कल किसी और के साथ हो सकते हैं। सच्चे रिश्ते वक्त की कसौटी पर टिकते हैं, नकली रिश्ते खुद ही छूट जाते हैं। अपनी खुशियों की परवाह करो, क्योंकि इस दुनिया में खुश दिखना भी कई बार मुश्किल बन जाता है। कुछ लोग तुम्हारी परेशानियों से नहीं, बल्कि तुम्हारी खुशियों से ईर्ष्या करते हैं। सफलता हमेशा सबको रास नहीं आती। समंदर में तूफान इतनी जल्दी नहीं उठते जितनी जल्दी लोगों के मन में जलन उठती है जब वे किसी को सफल होते देखते हैं। इसीलिए किसी की ईर्ष्या की परवाह मत करो, बल्कि अपने कर्मों पर ध्यान दो। इतना समय नहीं है कि किसी को बुरा कहा जाए, और खुद को सुधारने की भी फुर्सत नहीं मिलती। इसलिए सबसे अच्छा यही है कि तुम अपने रास्ते पर चलो और मैं अपने रास्ते पर।
हर किसी की सोच अलग होती है और सबसे महत्वपूर्ण यह है कि तुम अपने मूल स्वभाव को बनाए रखो। जो लोग धैर्य के साथ इंतजार करना जानते हैं, उन्हें जीवन में हर चीज सही समय पर मिलती है। यदि तुम अपने कर्मों पर विश्वास रखते हो और धैर्य बनाए रखते हो, तो जो तुम्हारे लिए सही है वो तुम्हारे पास जरूर आएगा। चेहरे की सुंदरता समय के साथ ढल जाती है, शक्ति भी धीरे धीरे कम हो जाती है, लेकिन तुम्हारे कर्म और अच्छाई हमेशा जीवित रहते हैं। यही कारण है कि लोग किसी के रूप या ताकत को नहीं बल्कि उसके किए गए कार्यों को याद रखते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, मरम्मत चल रही है, क्योंकि जो व्यक्ति जिस लायक होता है वक्त उसे धीरे धीरे वही पहुंचा देता है। ये जमाना आज भी जलता है इस बात पर कि ये आदमी इतनी ठोकरें खाकर भी कैसे सीधा चलता है। पर हर रास्ते पर कोई ना कोई परेशानी होती है, लेकिन हर परेशानी का कोई ना कोई हल जरूर होता है। जो व्यक्ति आपकी किस्मत में होगा वो खुद ही आपके पास आकर आपको ढूंढेगा। पैसा सिर्फ जीवन शैली बदल सकता है, लेकिन दिमाग, नियत और किस्मत नहीं। मनुष्य को इस संसार में जो भी मिला है उसमें खुश रहना चाहिए, और जो नहीं मिला उसके लिए दुख नहीं मनाना चाहिए, क्योंकि समय और सांसें दोनों ही बिल्कुल निश्चित और सीमित है। इस जीवन के इन सीमित पलों का मूल्य समझो, क्योंकि निभाते नहीं है लोग आजकल रिश्तों को, वरना इंसानियत से बड़ा कोई रिश्ता नहीं। धुआं चाहे लकड़ी का हो या यादों का, आंखें तो जलती ही है। मन ख्वाहिशों में अटका रहा और जिंदगी हमें जीकर चली गई। चाहत का क्या है, किसी को भी चालो, मसला तो बस मोहब्बत का है जो सिर्फ एक से होती है। खुद को इतना मजबूत बनाओ कि किसी के साथ छोड़ने से आपका कोई नुकसान ना हो। खुद को इस कदर सजाओ कि जो खो दे वो रो दे, और जिससे तुम मिल गए उसका दिल जीत लिए। जिंदगी इस कदर रंगीन करनी है कि यहां अकेले ही इसे रंगों से भरना है। ऐसा नहीं है कि अकेले रहना ही जिंदगी का मतलब होता है, लेकिन अकेले रहना आना जरूरी चाहिए। जिनमें दम होता है अकेले रहने का, उन्हें कभी कोई झुका नहीं सकता, उन्हें कोई मजबूर नहीं कर सकता। जिनमें दम होता है अकेले रहने का, अक्सर वही राज करते हैं इस जमाने पर। अकेले रहो, डरो मत किसी से। अकेले होने से तो बिल्कुल भी नहीं। यहां ना स्वार्थ होगा ना अपमान होगा, लाभ और सुकून के साथ आत्मसम्मान होगा। अकेले ही आए थे, अकेले ही जाएंगे। फिर जब अकेले रहने की बात आई तब क्यों घबराएंगे। खुशनुमा होगा माहौल पूरा जब अकेले ही लिखेंगे ख्वाब अधूरा। जो साथ आएगा उसका बेशक सम्मान करेंगे, मगर जो छोड़कर जाएगा उसका भी कोई गम ना करेंगे। इन्हीं उसूलों पर ये जिंदगी जिएंगे। अकेले हैं, अकेले ही खुद को साबित करेंगे। सुकून और शांति की तलाश थी, अकेले होने से ये तलाश खत्म हो गई। जिंदगी के नए मोड़ पर अकेले रहने का एक नया दौर आएगा। जिसने अकेले रहना सीख लिया है उसी की कामयाबी का शोर आएगा। अकेलापन एक ताकत है, एक ऐसी ताकत जिससे तुम दुनिया की बड़ी से बड़ी जंग जीत सकते हो। अकेलेपन में मजा ढूंढो, सुकून खोजो। बेचैनी और बेकरारी क्यों खोजते हो? तुम जैसा दूसरा ना कोई है और ना कभी होगा। अपनी ताकत पहचानो, हर मुकाम तुम्हारे सामने झुकता मिलेगा। लोग सुकून चाहते हैं, लेकिन वही लोग ये क्यों भूल जाते हैं कि उन्हें तब तक सुकून नहीं मिल सकता जब तक उनका तनाव खत्म नहीं होगा। जिंदगी छोटी है, इसे हंसी खुशी में गुजारो। रोकर अफसोस करके या चिंता लेकर क्या ही मिल जाएगा। जैसे खाली हाथ आया था वैसे ही खाली हाथ जाएगा। तनाव लेना जिंदगी की सबसे बड़ी मूर्खता है। उम्मीद है ऐसी मूर्खता करने से आप बचेंगे। कोई भी रिश्ता अपनी मर्जी से नहीं जुड़ता, क्योंकि आपको कब कहां और किससे मिलना है ये सिर्फ ऊपर वाला तय करता है। अगर मुस्कुराहट के लिए ईश्वर का शुक्रिया अदा नहीं किया तो आंसू आने पर शिकायत करने का भी कोई हक नहीं है। उम्र को हराना है तो अपने शौक जिंदा रखो।
दोस्त बनाओ पर चुनिंदा बनाओ। ये 2 परीक्षाएं अवश्य पास करनी है, सुख में विनम्रता की और दुख में धैर्य की। जरूरी नहीं कि हर गिफ्ट कोई चीज ही हो। प्रेम, परवाह और इज्जत भी बहुत अच्छे गिफ्ट है। किसी को देकर तो देखो, या तो तरीके बदलो या अपनी सोच। हर बार इंसान बदल लेने से रिश्ते नहीं सुधरते। ख्वाहिश सबकी है कि रिश्ते सुधरे, पर चाहत सबकी यही कि शुरुआत उधर से हो। रावण लोगों के मन में निवास कर रहा है और राम सिर्फ मंदिरों में। भगवान दुनिया का सबसे बड़ा डॉक्टर है और प्रार्थना दुनिया की सबसे बड़ी दवाई। जिसकी संतान वश में होते हो, जिसकी पत्नी आज्ञाकारी हो और जो अपने प्राप्त धन से संतुष्ट हो, उसके लिए स्वर्ग यही है। हर गलती पर पर्दा सिर्फ रब डाल सकता है। इंसान तो सिर्फ गलती के बाद इज्जत उछालना जानता है। शादी विवाह में जिन्हें गरीब समझकर बुलाया नहीं जाता, वही लोग अक्सर अंतिम यात्रा में सबसे पहले पहुंचते हैं। जिंदगी की परीक्षा में कोई नंबर नहीं मिलते। लोग अगर दिल में जगह दे दे तो समझ लेना कि तुम पास हो गए। जिस गांव में बारिश ना हो, वहां की फसलें खराब हो जाती है, और जिस घर में धर्म और संस्कार ना हो, वहां की नस्लें। लोगों ने बताया कि वक्त बदल जाता है, और वक्त ने बताया कि लोग भी बदल जाते हैं। मकान रोड पर हो तो उसकी कीमत होती है, खेत रोड पर हो तो उसकी भी कीमत होती है, लेकिन जब आदमी रोड पर आ जाता है तो उसकी कोई कीमत नहीं होती। चलो आज तकलीफों को अपनों के बीच रखते हैं, फिर देखते हैं कि तकलीफें साथ रहती है या अपने। जो रास्ता ईश्वर ने आपके लिए खोला है, उसे कोई भी बंद नहीं कर सकता। हमेशा एक बात याद रखना, कभी भी सिर्फ खुद के आत्मसम्मान के लिए किसी और के आत्मसम्मान को ठेस ना पहुंचाना। किसी को इतना भी वक्त मत दो कि वो वक्त आने पर आपकी अहमियत ही भूल जाए। जिंदगी में हर पल हमदर्दी जताने वाले लोग निभाने के वक्त सबसे दूर खड़े नजर आते हैं। कभी कभी गलती सामने वाले की नहीं होती, बस हम ही जरूरत से ज्यादा उम्मीद लगा लेते हैं। अगर किसी की कदर करनी है तो वक्त रहते कर लो। बाद में सूखे पेड़ को पानी देकर हरियाली की उम्मीद करना बेकार है। गलतियां सुधारी जा सकती है, गलत फहमियां भी सुधारी जा सकती है, लेकिन गलत धारणाएं कभी नहीं सुधारी जा सकती। एक झूठे व्यक्ति की यही सजा होती है कि जब वो सच बोलता है तो उस पर कोई भरोसा नहीं करता। रिश्ते कभी अपने आप नहीं टूटते। अज्ञान, अहंकार और आपका बर्ताव उन्हें तोड़ देते हैं। सच्ची बात बोलने वाला और सही राह पर चलने वाला इंसान हमेशा दुनिया को कड़वा ही लगता है। जिंदगी रोज कोई ना कोई सफर मांगती है, और थकान शाम को अपना घर। इतना भी खामोश मत रहो कि तुम्हारी खामोशी तुम्हारी बुजदिली बन जाए। वो करो जो तुम्हें पसंद है, लेकिन उससे पहले ये सोचो कि क्या वो तुम्हारे लिए फायदेमंद भी है या नहीं। अशांत तुम इसलिए हो क्योंकि जो जरूरी नहीं है तुम उसी के पीछे पड़े हो। जो लोग तुम्हें अच्छे से जानते ही नहीं, उनकी बातों को दिल पर लेना बेवकूफी है। जिंदगी की परीक्षा भी कितनी वफादार है, इसका पेपर कभी लीक नहीं होता। जो व्यस्त थे वो व्यस्त ही निकले, वक्त पर फालतू लोग ही काम आए। जिंदगी के 3 उसूल बना लो। उससे जरूर माफी मांगो जिसे तुम चाहते हो, उसे कभी मत तोड़ो जो तुम्हें चाहता हो, और उससे कभी कुछ मत छुपाओ जो तुम पर भरोसा करता हो। 2 लाइन में बड़ी गहराई है। कुछ रिश्ते हैं इसलिए चुप है, कुछ चुप है इसलिए रिश्ते हैं। जिंदगी में एक बात हमेशा याद रखना, बटर लगाने वाले के हाथ में हमेशा चाकू होता है। ज्ञान बहुत ही अहम चीज है। ये तुम्हारे जीवन को आसान बनाता है और तुम्हारे मूल्य को बढ़ाता है। अगर तुझे खुशी मिलती है मुझसे दूर रहकर, तो दुआ है कि तुझे हम कभी ना मिले। किसी की खातिर खुद को इतना मत गिरा देना कि खुद की कोई इज्जत ही ना रहे। पोंछ लो बहते हुए अपने इन आंसुओं को। भला कौन रहना पसंद करता है टपकते हुए मकानों में। किसी की कट रही है जिंदगी, कोई काट रहा है जिंदगी।
खुश है वो जो जी रहा है जिंदगी। मनुष्य के पास सबसे बड़ी पूंजी अच्छे विचार और अच्छे संस्कार है, क्योंकि धन और बल किसी को भी गलत राह पर ले जा सकते हैं, किंतु अच्छे विचार और संस्कार सदैव अच्छे कार्यों के लिए ही प्रेरित करते हैं। कुछ लोग मुझे गलत समझते हैं, पर अब मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उनके साथ अच्छा बनने के लिए मैंने अपना सब कुछ गंवा दिया। हमारे जीवन में एक समय ऐसा भी आता है जब हमें यह तय करना होता है कि हमें पन्ना पलटना है या किताब बंद करनी है। हौसला कभी मजबूत हो ही नहीं पाएगा अगर दूसरों की चाट चाट कर उनका साथ मिल जाएगा। मैंने बहुत से लोगों को देखा है जिनकी हर दिन इज्जत की नीलामी करते हैं। उनके खास लोग अगले दिन वही शख्स उन्हें लोगों के साथ खड़ा मिलता है। बेहतर मांगने वाले अक्सर तन्हा रह जाते हैं। उतना ही बोलो जुबान से जितना फिर सुन सको कान से। सीखे हैं जो तजुर्बे गुजरे वक्त से, आने वाले कल में बहुत काम आएंगे। साफ साफ बोलने वाला कड़वा जरूर हो सकता है, लेकिन धोखेबाज हरगिज नहीं हो सकता। इंसान अगर दिल से खेलना छोड़ दे तो शायद किसी की मोहब्बत अधूरी ना रहे। कांतों पर गुजार देते हैं सारी जिंदगी। कौन कहता है कि फूलों को कोई गम नहीं होता? जीत जाओ खुद के लिए। तुम्हारे हारने का इंतजार तो दुनिया पहले से ही कर रही है। कुछ लोग दिल और दिमाग से ऐसे निकल जाते हैं कि फिर वो नफरत के काबिल भी नहीं रहते। तब तक कमाओ जब तक महंगी चीज सस्ती ना लगने लगे, चाहे वो सम्मान हो या सामान। एक समंदर छिपा होता है बातों का जब कोई हद से ज्यादा चुप रहता है। क्रोध में जो छोड़ जाए वो वापस लौट कर आ सकता है, मगर मुस्कुराकर छोड़ जाने वाला कभी वापस नहीं आता। परिवार हो या संगठन, सब में सफलता का कारण है एक दूसरे के विचारों को सम्मान देना। जमाना बदल रहा है, ये कहकर लोग बदल रहे हैं। गौर किया तो देखा कुछ भी नहीं बदला, बस सब अपने मतलब के हिसाब से चल रहे हैं। गुस्सा एक ऐसा हथियार है जो आपका होते हुए भी आप पर ही वार करता है। कभी भी अपनी जिस्मानी ताकत और दौलत पर भरोसा मत करना, क्योंकि बीमारी और गरीबी आने में देर नहीं लगती। देखकर जमाने का चलन हमने भी बदल दिए मिजाज अपने। रिश्ता सबसे है मगर वास्ता किसी से भी नहीं। पैसा नमक की तरह होता है, जो जरूरी तो है मगर जरूरत से ज्यादा हो जाए तो जिंदगी का स्वाद ही बिगाड़ देता है। स्वयं का दर्द महसूस होना जीवित होने का प्रमाण है, लेकिन औरों का दर्द महसूस करना इंसान होने का प्रमाण है। अक्सर लोग महान बनने की चाहत में इंसान बनना भूल जाते हैं। नादान आईने को क्या खबर, कुछ चेहरे चेहरे के अंदर भी होते हैं। हर इंसान 3 तरह की जिंदगी जीता है, सार्वजनिक, निजी और गुप्त। भक्ति और विश्वास इतना करो कि संकट आप पर हो और चिंता भगवान को हो। खोई हुई चीज अक्सर खूबसूरत लगने लगती है, जैसे वक्त, बचपन और किसी का साथ। उन सपनों का टूटना ही बेहतर है जिन्हें देख इंसान टूटने लगे। हर मर्ज का इलाज नहीं दवा खाने में होता। कुछ दर्द चले जाते हैं दोस्तों के साथ मुस्कुराने में। वादा करो खुद से तुम अकेले टूटोगे नहीं बल्कि चमकोगे। अगर लाखों तारों के बीच एक अकेला चांद बनकर चमक है, भीड़ से हटकर अकेले जी जान लगानी होगी। हाथ देने भी सब आएंगे, साथ देने भी सब आएंगे। एक बार कामयाब होकर तो देखा, जो अपने भी नहीं होंगे ना, वो भी बिना बुलाए आएंगे। अकेले छूटकर तुम्हें क्या लगता है कुछ गलत हुआ है तुम्हारे साथ? नहीं मेरे दोस्त, तुम्हें नियति ने मौका दिया है अपनी किस्मत खुद लिखने का। क्योंकि जो अकेले होते हैं वो बेलगाम घोड़े की तरह होते हैं। एक बार वो रफ्तार पकड़ ले, फिर पूरा जमाना पीछे छूट जाएगा, और चाहे जितनी भी कोशिश कर लो, उस बेलगाम घोड़े पर लगाम नहीं लग पाएगी। कई मौके मिलेंगे अकेले जीने को, कई तोहफे मिलेंगे अकेले छकने को। अकेले रहकर तो देखो, थोड़ा शांत होकर तो देखो, खामोश हो जाओ, शांत हो जाओ। जब भी लगे कुछ गलत है, तब बिंदास होकर अकेले हो जाओ। बहुत कुछ बदलेगा भी, बहुत कुछ सुधरेगा भी। खुद पर यकीन करने की जरूरत है,
खुद को आगे बढ़ाने की चाहत है, जिंदगी को खुश रहकर जियो, क्योंकि रोज शाम सिर्फ सूरज ही नहीं ढलता, आपकी अनमोल जिंदगी भी ढलती है। बड़े अजीब है, दुनिया के मेले दिखते तो भीड़ है, पर चलते सब अकेले हैं। सुदामा ने कृष्ण भगवान से पूछा, दोस्ती का मतलब क्या होता है? भगवान श्री कृष्ण ने हंसकर कहा, जहां मतलब होता है वहां दोस्ती कहां होती है? सबको हंसाना, लेकिन कभी किसी पर हंसना मत। सबके दुख बांटना, लेकिन कभी किसी को दुखी मत करना। सबकी राह में दीप जलाना, लेकिन किसी का दिल जलाना मत। यही जीवन की रीत है, जैसा बोओगे वैसा ही पाओगे। अगर अंधे आदमी को दिखने लग जाए तो सबसे पहले वो उस छड़ी को फेंकता है जिसने हमेशा उसका साथ दिया है। दोनों को कीमत चुकानी पड़ती है, बिना जरूरत के बोलना और जरूरत पड़ने पर चुप रहना। जो जैसा दिखता है जरूरी नहीं कि वो वैसा ही हो। काली दाल के सिर्फ छिलके ही काले होते हैं। लोग बनाते गए और हम बनते गए, कभी मजाक तो कभी तमाशा। मन भर जाए तो बेहतरीन भी बेकार लगने लगता है। देखकर परेशान हूं रिवाज दुनिया का। अब झूठ बोलकर भी लोग शर्मिंदा नहीं होते। बहुत डर लगता है उन लोगों से जो बातों में मिठास और दिल में जहर रखते हैं। काटकर गैरों की टांगे खुद लगा लेते हैं लोग। इस शहर में इस तरह भी कद बढ़ा लेते हैं लोग। साथ देने वाले कभी हालात नहीं देखते और हालात देखने वाले कभी साथ नहीं देते। जब अपने ही परिंदे किसी और के दाने के आदी हो जाए तो उन्हें आजाद कर देना चाहिए। हमें सीखना होगा भूलना, क्योंकि यही तुम्हारे फायदे में है। ये दुनिया भी तुम्हें इसी रास्ते पर ले जाएगी। मन से ही जीत है और मन से ही हार। जैसा तुम सोचते हो वैसा ही तुम्हारा जीवन बन जाता है। अगर तुम्हारे मन में नकारात्मकता है तो असफलता तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगी, लेकिन अगर मन में सकारात्मकता है तो कोई भी शक्ति तुम्हें सफलता पाने से नहीं रोक सकती। जीवन सिखाने में कुशल है। ये कभी हंसाती है तो कभी रुलाती भी है। जिंदगी में मुश्किलों में साथ देने वाला और फिर मुश्किलों में साथ छोड़ने वाला कभी नहीं भूलता। वादा था मुकर गया, नशा था उतर गया, दिल था भर गया, इंसान था बदल गया। शादी हो या दोस्ती, कभी किसी चीज की बुराई मत करो, क्योंकि जो किसी के लिए बरसों मेहनत करता है उसका सम्मान करना हमारा कर्तव्य है। जीवन का चेहरा नहीं बल्कि उसकी सोच इंसान को खूबसूरत बनाती है। इंसान यूं ही मतलबी नहीं कहलाता, उसे अपने सुख से ज्यादा दूसरों के दुख में खुशी मिलती है। इंसान तब तक सहन करता है जब तक उसकी सहनशीलता खत्म नहीं होती, फिर वो रिश्तों को अहमियत देना छोड़ देता है। अगर तुम्हारे पास सिर्फ सिमटी हुई यादें हो तो उन्हें हंसकर जीने की कोशिश करो। जिंदगी के हर लम्हे को जीने का तरीका यही है, क्योंकि कल क्या होगा ये हमें कभी पता नहीं चलता। उम्र चाहे छोटी हो पर हर मंजर का अनुभव जरूरी है। फरे भी देखा है, मुस्कुराहटों के साथ खंजर भी देखा है। मनुष्य की मानसिकता होती है कि वो बड़ी से बड़ी गलती करके छोटी सजा चाहता है, थोड़ा सा काम करके ज्यादा फल की उम्मीद करता है। सबको आजमा कर देखो, जब तक तुम्हारे पास पैसा और सफलता नहीं होती तब तक लोग तुम्हारे साथ नहीं होते। हर वो कामयाबी हार है जिसका मकसद किसी को नीचा दिखाना हो। सबसे ज्यादा दुख अपनों के पराया होने से होता है। जरूरत के वक्त वही लोग सबसे काम आते हैं जिनसे हमें कभी उम्मीद नहीं होती। जहां बारिश नहीं होती वहां फसल खराब हो जाती है, और जहां संस्कार नहीं होते वहां नस्ल भी खराब हो जाती है। जीवन ने मुझे समझदार बना दिया, लेकिन उसने सिर्फ ये सिखाया कि समझौते करो जब तक तुम्हें समझने की क्षमता हो। ध्यान रखो, बातों से ज्यादा तुम्हारा काम बोलता है। जिंदगी एक बार मिलती है, अब ये तुम पर है कि उसे हंसकर जीना है या रोकर। जहां आदर नहीं है वहां कभी मत जाओ, और जहां आदर है वहां किसी को अनादर मत करो। छोटी सोच वाला इंसान खुद भी नहीं बढ़ता और दूसरों को भी नहीं बढ़ने देता। अपने मन को इस तरह तैयार करो
कि तुम हर किसी की बात को अपने ऊपर लेना छोड़ दो, क्योंकि यही तुम्हें जीवन में शांति और संतुलन देगा। श्री कृष्ण कहते हैं, चालाकी से अपनी चालें चलने वाले लोग हमेशा मिलेंगे, लेकिन ये तुम्हारी अच्छाई है कि तुम रिश्ते निभाते रहें। उन लोगों से बातें करना सुखद है जो कुछ नहीं होते हुए भी तुम्हारे लिए बहुत कुछ है। कम से कम वे झूठा अपनापन दिखाने का ढोंग नहीं करते। लोग मंदिर के पुजारी से मिलने के लिए बेताब रहते हैं, लेकिन असली दुआ तो बाहर बैठे भिखारी के पास होती है। जीवन में भले ही दूसरों के मुकाबले तुमने ज्यादा ना पाया हो, लेकिन अगर तुमने खुद को गिरने से संभाल लिया है तो यही तुम्हारी सबसे बड़ी जीत है। वही करो जो तुम्हें अच्छा लगे, क्योंकि जिंदगी तुम्हारी है, किसी और की नहीं। भरोसा करना हमारी गलती हो सकती है, लेकिन भरोसा तोड़ना तुम्हारी। ये दुनिया कदमों में तभी अच्छी लगती है जब तुम्हारे पास आत्मसम्मान और धैर्य हो। धैर्य रखना और निराश मत होना। जिसने तुम्हें बनाया है वो इस ब्रह्मांड का सबसे बड़ा लेखक है। सच्चे रिश्ते वादों पर नहीं बल्कि परवाह पर टिके होते हैं। वादे समय के साथ टूट सकते हैं, लेकिन परवाह बिना शब्दों के भी रिश्ते को मजबूत बनाती है। छोटे सपने देखो या बड़े, ये तुम्हारे निर्णय है। डरो मत कि लोग क्या कहेंगे, क्योंकि ये सपना तुम्हारा है, उनका नहीं। मैदान से हारा हुआ इंसान फिर से जीत सकता है, बस हौसला बनाए रखना होगा। मुस्कुराओ क्योंकि ये जीवन खूबसूरत है, और ये जान लो कि परमेश्वर तुमसे प्रेम करता है। यही तुम्हारे मुस्कुराने के लिए पर्याप्त है। जैसे गुलाब कांटों के बीच भी अपनी महक और सुंदरता से मोहित करता है, वैसे ही इंसान को कठिनाइयों के बीच अपनी आत्मा की सुंदरता और गरिमा बनाए रखनी चाहिए। कांटे जीवन में बाधा नहीं है, बल्कि सुरक्षा का प्रतीक है। हर मुसीबत का हल खुदा के पास है। धैर्य और विश्वास बनाए रखो। हर अनुभव, चाहे वो सुख हो या दुख, तुम्हें कुछ ना कुछ सिखाएगा। जिनसे हम सबसे ज्यादा प्यार करते हैं वही लोग अक्सर हमारे सबसे बड़े फायदे उठाते हैं, क्योंकि वे हमारी कमजोरियों को जानते हैं। समझदार बनो ताकि तुम माफ कर सको, लेकिन इतने भी भोले मत बनो कि उसी पर फिर से भरोसा कर बैठो जिसने तुम्हें धोखा दिया। जो इंसान दुख में खुश रहना सीख लेता है उसकी जिंदगी सफल हो जाती है। मुस्कुराना सीखो, क्योंकि रोना तो लोग तुम्हें सिखा ही देंगे। जो लोग तुम्हारे दिल के सबसे करीब होते हैं वे अक्सर वही होते हैं जो अंत में तुम्हारा साथ छोड़ देते हैं। इसीलिए किसी को अपनी आदत मत बनाओ, क्योंकि आदतें छूटने पर सबसे ज्यादा दर्द देती है। श्री कृष्ण कहते हैं, अपने लिए भी शुभ सोचो और दूसरों के लिए भी, क्योंकि विचार ही ऊर्जा है। जैसे भाव रखोगे वैसे ही जीवन की दिशा बनेगी। जब तुम्हारे भीतर की सोच निर्मल होगी तब परमात्मा की कृपा भी अविरल बहेगी। ये सृष्टि एक प्रतिध्वनि है। जो तुम भीतर भेजते हो वही तुम्हारे जीवन में लौट कर आता है। जीवन में व्यंग और कटाक्ष से अधिक जरूरी है विवेक। जो स्त्रियां विवाह के बाद परिवार को बोझ समझती हैं, उन्हें समझना होगा कि जीवन साथी सिर्फ एक व्यक्ति नहीं, पूरा एक परिवेश लेकर आता है। अगर तुम केवल स्वतंत्रता चाहती हो तो उसका आधार भी समर्पण से ही बनता है। परिवार कोई कारागार नहीं होता और ना ही यतीम खाना ही मुक्ति है, बल्कि ये तुम्हारे सहनशीलता और समझ की परीक्षा है। परमात्मा की वाईफाई इतनी उच्च स्तरीय है कि उसमें ना सिग्नल गिरता है ना नेटवर्क व्यस्त होता है। तुम बस सच्चे मन से जुड़ो, हर जगह वो तुम्हारे पास होगा। लेकिन प्रेम में प्रवेश करने से पहले ये जानो कि ये एक कश्ती है। सोच समझकर सवार हो जाओ। जब चलती है तो तुम्हें किनारा नहीं दिखता, और जब डूबती है तो कोई सहारा नहीं रहता। वर्तमान जीवन की सबसे महंगी संपत्ति है। ये वो क्षण है जिसे तुम जीते हो, और एक बार जो चला जाए उसे पूरी सृष्टि की दौलत भी लौटा नहीं सकती। इसलिए वर्तमान को बोझ मत बनाओ, उसे अनुभव करो, समझो और उसका आदर करो। 4 लोग 40 बापा ते तापा 40 बातें।
और 400 अफवाहें इन पर ध्यान देने लगोगे तो आत्मा का स्वर ही दब जाएगा। संसार का काम बोलना है, लेकिन तुम्हारा कार्य स्वयं को जानना है। जो व्यक्ति 100 बार गलतियां कर चुका है फिर भी तुम्हारे साथ खड़ा है, उसे हल्के में मत लेना। उसके भीतर कोई सच्चाई है जो बार बार तुम्हें थाम रही है, और जो केवल खर्चा कम करने की बात करता है वो जरूरी नहीं कि समझदार हो। कभी कभी ये भी संकेत होता है कि वो विस्तार और समृद्धि के चिंतन से दूर हो चुका है। जो तुम्हें भूल गए हैं उन्हें याद करना कोई कर्तव्य नहीं। कभी कभी भूल जाना भी आत्मरक्षा होती है। अकेले रहना और अकेले हो जाना, इन दोनों में अंतर है। अकेले रहना निर्णय है, आत्मबल है, लेकिन अकेले हो जाना मजबूरी है, और ये तब होता है जब हम अनावश्यक रूप से किसी को अपनी दुनिया का केंद्र बना लेते हैं। कुछ लोगों को समय पर छोड़ देना ही बुद्धिमत्ता है। उन्हें सहेजना है या अधूरा छोड़ना है, इसका उत्तर तुम्हें नहीं वक्त देगा। और जब ये निर्णय समय पर छोड़ दोगे तो तुम्हारा हृदय हल्का हो जाएगा। कभी किसी को अपनी जिंदगी का सबसे जरूरी हिस्सा मत बनाओ, क्योंकि यदि वो व्यक्ति बदल गया तो तुम उससे नहीं, अपने आप से नफरत करने लगोगे। और आत्मनिंदा सबसे बड़ा जहर है। ये तुम्हें भीतर से तोड़ता है और तुम्हारे जीवन की रोशनी को धीमे धीमे बुझा देता है। इसलिए प्रेम करो पर चेतना के साथ जुड़ो, पर अपने स्वाभिमान को विस्मृत किए बिना। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हारे इरादे इतने कमजोर कभी नहीं होने चाहिए कि लोगों की बातों में आकर टूट जाएं। जो लोग तुम्हें रोकना चाहते हैं वे खुद आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं रखते। आज के जमाने में ज्यादा अच्छा होना कभी कभी नुकसानदायक भी हो जाता है। लोग अच्छाई का सम्मान करने की बजाय उसका फायदा उठाने लगते हैं। मगर याद रखना, तुम्हारी अच्छाई तुम्हारी कमजोरी नहीं, बल्कि तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत होनी चाहिए। गिराने वाले अगर अपने ही हो तो संभलने में बहुत वक्त लगता है, लेकिन जब तुम खुद को संभालना सीख जाओगे तब कोई भी तुम्हें गिरा नहीं पाएगा। इस जमाने में लोग तुम्हारी कद्र तब तक ही करते हैं जब तक उन्हें तुम्हारी जरूरत होती है। इसलिए खुद की कीमत इस आधार पर मत तय करो कि लोग तुम्हें कब याद करते हैं। खुश रहना सीखो, इससे पहले कि उदास रहना तुम्हारी आदत बन जाए। जो जीवन को मुस्कान के साथ जीते हैं वे हर कठिनाई को आसानी से पार कर लेते हैं। लौटते हुए लोग हैं जो सिर्फ रूठ कर गए थे, मगर जो टूट कर चले जाते हैं वे कभी लौट कर नहीं आते। इसलिए किसी को इस हद तक मत तोड़ो कि वो वापस आना ही ना चाहे। कुछ लोग हमारा दिल रोज दुखाते हैं, फिर भी हम उनसे बात करके खुश हो जाते हैं। यही प्रेम और भावनाओं की जटिलता है। कभी कभी हम अपने दर्द देने वालों को भी छोड़ नहीं पाते। जो अपनों के सताए होते हैं, जो अपनों के ठुकराए होते हैं, वे बहुत कठोर हो जाते हैं, क्योंकि जब अपनों से चोट मिलती है तब हृदय पर गहरी दरारें पड़ जाती है। अमीरी तो आम बात है, मगर दिल की अमीरी हर किसी के पास नहीं होती। सच्चा इंसान वही होता है जिसके पास बड़ा दिल होता है, ना कि सिर्फ बड़ा बैंक बैलेंस। बोलने से पहले बहुत संभल कर बोलो, क्योंकि अनजाने में कहे गए कुछ शब्द सामने वाले पर सदियों का बोझ छोड़ सकते हैं। शब्द तलवार से भी तेज होते हैं, इसलिए सोच समझकर उपयोग करो। किसी के साथ पूरी उम्र अच्छा कर लो, मगर मजबूरी में कभी एक बार भी अच्छा ना कर पाओ तो सारी अच्छाइयां भुला दी जाती है। ये दुनिया तुम्हारे एक गलत कदम पर तुम्हारा पूरा मूल्यांकन कर देगी। इसलिए अपने कर्मों को केवल दूसरों के अनुसार मत तय करो, बल्कि अपनी आत्मा के अनुसार करो। किसी को गलत समझने से पहले एक बार उसके हालात को जानने की कोशिश जरूर करो। हर व्यक्ति एक अलग संघर्ष से गुजर रहा होता है, और बिना उसकी स्थिति समझे उसे जज करना अनुचित है। दूसरों के लिए भी वही चाहो जो अपने लिए पसंद करते हो, क्योंकि जो प्रेम और सम्मान तुम दूसरों को दोगे वही एक दिन तुम्हारे पास लौट कर आएगा। याद रखना, तमीज से बात करोगे तो इज्जत मुफ्त में मिलेगी। सम्मान मांगने से नहीं, बल्कि
अपने स्वभाव और व्यवहार से कमाया जाता है। इसलिए खुद को इतना मजबूत बनाओ कि कोई तुम्हें तोड़ ना सके। इतना संवेदनशील बनो कि तुम किसी को तोड़ो नहीं, और अपने जीवन को इस तरह जियो कि तुम्हारी उपस्थिति भी एक प्रेरणा बन जाए। श्री कृष्ण कहते हैं, हर इंसान पात्र नहीं होता। पात्रता को पहचानो। गाय घास खाकर भी दूध देती है और सांप दूध पीकर भी जहर उगलता है। यह आपको तय करना है कि आप किसे अपना समय और भरोसा दे रहे हैं। रिश्तों में अपनापन दिखाना आसान है, लेकिन अपना कौन है ये वक्त दिखाता है। जो लोग आपकी गैर मौजूदगी में भी आपके लिए खड़े रहे, वही आपके असली अपने हैं। सच्चाई यही है कि इंसान सब कुछ भूल सकता है, लेकिन वो पल नहीं जब उसे अपनों की सबसे ज्यादा जरूरत थी और वे साथ नहीं थे। यही कारण है कि अपने कर्मों से दूसरों के लिए वो सहारा बनो जिसकी वे तलाश कर रहे हैं। जीवन में ऐसी जगह बनाओ जहां लोग तुम्हें मुसीबत और जरूरत के समय याद करें, ना कि सिर्फ किसी पार्टी या इवेंट के लिए। अपना जीवन सरल और सच्चा बनाओ। हर दिन ऐसा जियो कि जब तुम ना रहो तब भी तुम्हारी अच्छाइयों और सच्चाई को याद किया जाए। जीवन का असली सुख यही है कि तुम अपने कर्मों से लोगों के जीवन में खुशियां जोड़ सको। पात्रता, सत्य और समय का सही उपयोग ही तुम्हारे जीवन को सार्थक बनाएगा। श्री कृष्ण कहते हैं, अपने लिए भी शुभ सोचो और दूसरों के लिए भी, क्योंकि विचार ही ऊर्जा है। जैसे भाव रखोगे वैसे ही जीवन की दिशा बनेगी। जब तुम्हारे भीतर की सोच निर्मल होगी तब परमात्मा की कृपा भी अविरल बहेगी। ये सृष्टि एक प्रतिध्वनि है। जो तुम भीतर भेजते हो वही तुम्हारे जीवन में लौट कर आता है। जीवन में व्यंग और कटाक्ष से अधिक जरूरी है विवेक। जो स्त्रियां विवाह के बाद परिवार को बोझ समझती हैं, उन्हें समझना होगा कि जीवन साथी सिर्फ एक व्यक्ति नहीं, पूरा एक परिवेश लेकर आता है। अगर तुम केवल स्वतंत्रता चाहती हो तो उसका आधार भी समर्पण से ही बनता है। परिवार कोई कारागार नहीं होता और ना ही यतीम खाना ही मुक्ति है, बल्कि ये तुम्हारे सहनशीलता और समझ की परीक्षा है। परमात्मा की वाईफाई इतनी उच्च स्तरीय है कि उसमें ना सिग्नल गिरता है, ना नेटवर्क व्यस्त होता है। तुम बस सच्चे मन से जुड़ो, हर जगह वो तुम्हारे पास होगा। लेकिन प्रेम में प्रवेश करने से पहले ये जानो कि ये एक कश्ती है। सोच समझकर सवार हो जाओ। जब चलती है तो तुम्हें किनारा नहीं दिखता, और जब डूबती है तो कोई सहारा नहीं रहता। वर्तमान जीवन की सबसे महंगी संपत्ति है। ये वो क्षण है जिसे तुम जीते हो, और एक बार जो चला जाए उसे पूरी सृष्टि की दौलत भी लौटा नहीं सकती। इसलिए वर्तमान को बोझ मत बनाओ, उसे अनुभव करो, समझो और उसका आदर करो। 4 लोग 40 बापा ते तापा 40 बातें और 400 अफवाहें, इन पर ध्यान देने लगोगे तो आत्मा का स्वर ही दब जाएगा। संसार का काम बोलना है, लेकिन तुम्हारा कार्य स्वयं को जानना है। जो व्यक्ति 100 बार गलतियां कर चुका है फिर भी तुम्हारे साथ खड़ा है, उसे हल्के में मत लेना। उसके भीतर कोई सच्चाई है जो बार बार तुम्हें थाम रही है, और जो केवल खर्चा कम करने की बात करता है वो जरूरी नहीं कि समझदार हो। कभी कभी ये भी संकेत होता है कि वो विस्तार और समृद्धि के चिंतन से दूर हो चुका है। जो तुम्हें भूल गए हैं उन्हें याद करना कोई कर्तव्य नहीं। कभी कभी भूल जाना भी आत्मरक्षा होती है। अकेले रहना और अकेले हो जाना, इन दोनों में अंतर है। अकेले रहना निर्णय है, आत्मबल है, लेकिन अकेले हो जाना मजबूरी है, और ये तब होता है जब हम अनावश्यक रूप से किसी को अपनी दुनिया का केंद्र बना लेते हैं। कुछ लोगों को समय पर छोड़ देना ही बुद्धिमत्ता है। उन्हें सहेजना है या अधूरा छोड़ना है, इसका उत्तर तुम्हें नहीं वक्त देगा। और जब ये निर्णय समय पर छोड़ दोगे तो तुम्हारा हृदय हल्का हो जाएगा। कभी किसी को अपनी जिंदगी का सबसे जरूरी हिस्सा मत बनाओ, क्योंकि यदि वो व्यक्ति बदल गया तो तुम उससे नहीं, अपने आप से नफरत करने लगोगे,
और आत्मनिंदा सबसे बड़ा जहर है। ये तुम्हें भीतर से तोड़ता है और तुम्हारे जीवन की रोशनी को धीमे धीमे बुझा देता है। इसलिए प्रेम करो पर चेतना के साथ जुड़ो, पर अपने स्वाभिमान को विस्मृत किए बिना। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हारे इरादे इतने कमजोर कभी नहीं होने चाहिए कि लोगों की बातों में आकर टूट जाएं। जो लोग तुम्हें रोकना चाहते हैं वे खुद आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं रखते। आज के जमाने में ज्यादा अच्छा होना कभी कभी नुकसानदायक भी हो जाता है। लोग अच्छाई का सम्मान करने की बजाय उसका फायदा उठाने लगते हैं। मगर याद रखना, तुम्हारी अच्छाई तुम्हारी कमजोरी नहीं बल्कि तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत होनी चाहिए। गिराने वाले अगर अपने ही हो तो संभलने में बहुत वक्त लगता है, लेकिन जब तुम खुद को संभालना सीख जाओगे तब कोई भी तुम्हें गिरा नहीं पाएगा। इस जमाने में लोग तुम्हारी कदर तब तक ही करते हैं जब तक उन्हें तुम्हारी जरूरत होती है। इसलिए खुद की कीमत इस आधार पर मत तय करो कि लोग तुम्हें कब याद करते हैं। खुश रहना सीखो, इससे पहले कि उदास रहना तुम्हारी आदत बन जाए। जो जीवन को मुस्कान के साथ जीते हैं वे हर कठिनाई को आसानी से पार कर लेते हैं। लौटते हुए लोग हैं जो सिर्फ रूठ कर गए थे, मगर जो टूट कर चले जाते हैं वे कभी लौट कर नहीं आते। इसलिए किसी को इस हद तक मत तोड़ो कि वो वापस आना ही ना चाहे। कुछ लोग हमारा दिल रोज दुखाते हैं, फिर भी हम उनसे बात करके खुश हो जाते हैं। यही प्रेम और भावनाओं की जटिलता है। कभी कभी हम अपने दर्द देने वालों को भी छोड़ नहीं पाते। जो अपनों के सताए होते हैं, जो अपनों के ठुकराए होते हैं, वे बहुत कठोर हो जाते हैं, क्योंकि जब अपनों से चोट मिलती है तब हृदय पर गहरी दरारें पड़ जाती है। अमीरी तो आम बात है, मगर दिल की अमीरी हर किसी के पास नहीं होती। सच्चा इंसान वही होता है जिसके पास बड़ा दिल होता है, ना कि सिर्फ बड़ा बैंक बैलेंस। बोलने से पहले बहुत संभल कर बोलो, क्योंकि अनजाने में कहे गए कुछ शब्द सामने वाले पर सदियों का बोझ छोड़ सकते हैं। शब्द तलवार से भी तेज होते हैं, इसलिए सोच समझकर उपयोग करो। किसी के साथ पूरी उम्र अच्छा कर लो, मगर मजबूरी में कभी एक बार भी अच्छा ना कर पाओ तो सारी अच्छाइयां भुला दी जाती है। ये दुनिया तुम्हारे एक गलत कदम पर तुम्हारा पूरा मूल्यांकन कर देगी। इसलिए अपने कर्मों को केवल दूसरों के अनुसार मत तय करो, बल्कि अपनी आत्मा के अनुसार करो। किसी को गलत समझने से पहले एक बार उसके हालात को जानने की कोशिश जरूर करो। हर व्यक्ति एक अलग संघर्ष से गुजर रहा होता है और बिना उसकी स्थिति समझे उसे जज करना अनुचित है। दूसरों के लिए भी वही चाहो जो अपने लिए पसंद करते हो, क्योंकि जो प्रेम और सम्मान तुम दूसरों को दोगे वही एक दिन तुम्हारे पास लौट कर आएगा। याद रखना, तमीज से बात करोगे तो इज्जत मुफ्त में मिलेगी। सम्मान मांगने से नहीं बल्कि अपने स्वभाव और व्यवहार से कमाया जाता है। इसलिए खुद को इतना मजबूत बनाओ कि कोई तुम्हें तोड़ ना सके। इतना संवेदनशील बनो कि तुम किसी को तोड़ो नहीं, और अपने जीवन को इस तरह जियो कि तुम्हारी उपस्थिति भी एक प्रेरणा बन जाए। श्री कृष्ण कहते हैं, हर इंसान पात्र नहीं होता, पात्रता को पहचानो। गाय घास खाकर भी दूध देती है और सांप दूध पीकर भी जहर उगलता है। यह आपको तय करना है कि आप किसे अपना समय और भरोसा दे रहे हैं। रिश्तों में अपनापन दिखाना आसान है, लेकिन अपना कौन है ये वक्त दिखाता है। जो लोग आपकी गैर मौजूदगी में भी आपके लिए खड़े रहे वही आपके असली अपने हैं। सच्चाई यही है कि इंसान सब कुछ भूल सकता है, लेकिन वो पल नहीं जब उसे अपनों की सबसे ज्यादा जरूरत थी और वे साथ नहीं थे। यही कारण है कि अपने कर्मों से दूसरों के लिए वो सहारा बनो जिसकी वे तलाश कर रहे हैं। जीवन में ऐसी जगह बनाओ जहां लोग तुम्हें मुसीबत और जरूरत के समय याद करें, ना कि सिर्फ किसी पार्टी या इवेंट के लिए। अपना जीवन सरल और सच्चा बनाओ। हर दिन ऐसा जियो कि जब तुम ना रहो तब भी तुम्हारी अच्छाइयों और सच्चाई को याद किया जाए। जीवन का असली सुख यही है
कि तुम अपने कर्मों से लोगों के जीवन में खुशियां जोड़ सको। पात्रता, सत्य और समय का सही उपयोग ही तुम्हारे जीवन को सार्थक बनाएगा। फिक्र मत किया करो। गुजर जाते हैं वो लम्हे भी जिनका गुजरना मुश्किल लगता है। अब तो खुशी भी मिलती है तो डर लगता है, पता नहीं इस खुशी की कौन सी कीमत चुकानी पड़ेगी। सांस रुक जाए तो इंसान एक बार मरता है, मगर साथ छूटे तो इंसान बार बार मरता है। मोहब्बत कभी खत्म नहीं होती, बस बढ़ती है, कभी सुकून बनकर तो कभी दर्द बनकर। अचानक से एक हमदर्द मिला, फिर उसी से हर दर्द मिला। बदलते तो सभी है, कोई बुरे वक्त में तो कोई अच्छे वक्त में। सच्चे लोगों को शायद झूठ का अंदाजा ना हो, पर झूठे लोगों को सच का हमेशा पता होता है। अंदर से टूटा हुआ इंसान बाहर के लोगों के भी किसी काम का नहीं होता। मैंने मौत को देखा तो नहीं, मगर लगता है वो बहुत खूबसूरत होगी। कमबख्त जो भी उससे मिलता है वो फिर जीना छोड़ देता है। उम्र कहती है कि अब संजीदा हो जाओ, पर दिल कहता है कि कुछ नादानियां और सही। कौन जानता है किस दिल से मुस्कुरा रहे हैं वो लोग जो अंदर से पूरी तरह टूट चुके होते हैं। किसी से मोहब्बत का सबसे बेहतरीन तरीका है उसे अपनी दुआओं में शामिल करना। आदत बना ली मैंने खुद को तकलीफ देने की, ताकि जब कोई अपना तकलीफ दे तो ज्यादा तकलीफ ना हो। आंखें बंद कर लेने से मुसीबत नहीं टलती, और मुसीबत आए बिना आंखें नहीं खुलती। समय बदलेगा, किस्मत नया दौर भी लाएगी। उसी वक्त इसी अकेलेपन पर तुम्हें तुम्हारा गुरूर नजर आएगा। बिना मेहनत के सपना देखना बर्बाद है। जिसने अकेले मेहनत करना सीख लिया वो उम्र भर के लिए आबाद है। आगे बढ़ो, काम करो और तैयारी करो। अगर भीड़ से निकलने का मौका है तो अकेले रहने से मत डरो। उस भीड़ को अलविदा कहो। कई ऐसे मौके मिलेंगे जब कुछ करने की चाहत दिल से निकलेगी। यही वो वक्त होगा जब एक इंसान कामयाबी के रास्ते के बीच खड़ा होगा। अकेले रहना सीख लो जनाब, वरना ये कलयुग है। कौन कब साथ छोड़ ढगा कोई नहीं जानता। श्री कृष्ण कहते हैं, गर्मी को सहन करना सीखो, क्योंकि वही जीवन का तप है जो भीतर की कमजोरी को भांप बनाकर बाहर निकाल देता है। जिस तरह सूरज और चांद के डूबते ही चारों ओर अंधेरा छा जाता है, वैसे ही जीवन में अगर धैर्य और समझ डूब जाए तो चारों ओर निराशा का अंधकार फैल जाता है। इसलिए खुद को हर हालात में स्थिर और संयमित रखना सीखो। कितने अजीब होते हैं लोग, जब खुद गलत होते हैं तब भी माफी नहीं मांगते, बल्कि आपको ही गलत साबित करने की पूरी कोशिश में लग जाते हैं, जैसे सत्य से ज्यादा उन्हें अपनी बात जीतने की चिंता हो। ऐसे लोगों से बहस नहीं, दूरी बेहतर होती है। भले ही पूरा जीवन अकेले गुजरे, लेकिन कभी किसी रिश्ते को जबरदस्ती खींचने की जिद मत पालो। जो दिल से ना निभाया जाए वो रिश्ते नहीं बोझ बन जाते हैं। बेशक हंसना अच्छी बात है, लेकिन कभी किसी और पर हंसकर नहीं। अपनी तकलीफों पर मुस्कुराना ही असली साहस है। अकेले चलना सीखो, क्योंकि सहारा प्यार और दोस्ती चाहे कितनी भी सच्ची क्यों ना हो, एक ना एक दिन अपना रंग दिखाई देती है। इससे पहले कि हम इस विषय को गहराई से समझें, आपसे अनुरोध है कि इस वीडियो को अंत तक देखें। यदि आपको हमारा ये प्रयास पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और नीचे कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण अवश्य लिखें। साथ ही अगर आपने हमारे चैनल कृष्णा बोध 14 को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन जरूर दबाएं, ताकि हमारी हर नई प्रेरणादायक वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए दोस्तों, इस सकारात्मकता से भरे सफर की ओर बढ़ते हैं, जो सुख में तुम्हें सलाह देता है और दुख में तुम्हारा सहारा बनता है। वही ईश्वर की सच्ची कृपा है। और जब जीवन तुम्हें रुलाने लगे तो उन पलों को याद करके मुस्कुराओ जिनमें तुमने सच्चे मन से जिया था। यही संतुलन है। प्यार का मूल्य अक्सर तब समझ आता है जब हम किसी कठिन मोड़ पर अकेले खड़े होते हैं, और तब एहसास होता है कि जिसने बिना शर्त तुम्हारा साथ दिया वही वास्तव में तुम्हारा था।
अगर तुम्हें खुद को बदलने में समय लगता है तो सोचो दूसरों को बदलना कितना मुश्किल होगा। इसीलिए दूसरों से अपेक्षा कम रखो और स्वीकृति अधिक। पैसे कमाना जरूरी है, लेकिन उसमें इतना भी मत डूब जाना कि जिंदगी जीना ही भूल जाओ। धन एक साधन है, साध्य नहीं। कभी कभी नाराजगी भी जरूरी होती है। कम से कम ये पता तो चलता है कि कोई ऐसा भी है जो मनाने की परवाह करता है या नहीं। अगर तुम्हारी जिंदगी आज शांति में है, संतुलन में है, तो समझ लो ये केवल तुम्हारी मेहनत नहीं, उसमें कुदरत की कृपा भी शामिल है। जब ईश्वर का संकेत तुम्हारे साथ हो तो रास्ते खुद बांध पाए को पापी पो खुद आसान हो जाते हैं। सत्य शेर की तरह होता है, इसे बचाने की जरूरत नहीं, बस खुला छोड़ दो। वो खुद अपना बचाव करना जानता है, क्योंकि उसकी ताकत उसकी सच्चाई में है, और सच्चाई कभी किसी की मोहताज नहीं होती। इसलिए जीवन को समझदारी, धैर्य और विनम्रता से जियो। जो खोया है वो सबक बन जाए, और जो पाया है वो कृतज्ञता बन जाए। जो गया उसे जाने दो, और जो बाकी है उसमें खुद को पहचानो। श्री कृष्ण कहते हैं, जहां लचक होती है वही जीवन का प्रवाह संभव होता है। कठोरता चाहे विचारों की हो या संबंधों की, वो अंततः टूट नहीं लाती है। जैसे वृक्ष तब तक जीवित रहता है जब तक उसकी टहनी झुक सकती है, वैसे ही इंसान भी तब तक पूर्ण जीवन जीता है जब तक वो नम्र और विनम्र बना रहता है।